अगली खबर की बात करेंगे। पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा का कहना है कि पश्चिम एशिया संकट के चलते देश में एलपीजी सप्लाई प्रभावित हुई है। सरकार ने प्रभावी प्रबंधन के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जैसे कि घरेलू एलपीजी उत्पादन को बढ़ाना, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बुकिंग की अवधि बढ़ाना। इसके अलावा डायवर्जन को रोकने के लिए डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड का कार्यान्वयन किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य डीएसी को 90% तक ले जाना है और हम पहले ही 92% पर पहुंच चुके हैं। इन्हीं सभी कदमों के चलते घरेलू एलपीजी की सप्लाई सामान्य रूप से चल रही है और किसी भी प्रकार की ड्राई आउट की रिपोर्ट नहीं है। हालांकि कमर्शियल सप्लाई प्रभावित हुई है, लेकिन उसे 70% तक बहाल कर दिया गया है। पिछले 5 दिनों के आंकड़ों के अनुसार लगभग 7,000 टन प्रतिदिन कमर्शियल एलपीजी की बिक्री हो रही है। ऑटो एलपीजी की बिक्री पिछले एक सप्ताह में लगभग 350 टन प्रतिदिन रही है, जबकि फरवरी महीने में यह लगभग 177 टन प्रतिदिन थी। जैसा कि आप जानते हैं कि वेस्ट एशिया क्राइसिस के चलते देश में एलपीजी सप्लाई अफेक्ट हुई है और सरकार ने इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट के लिए कई महत्वपूर्ण कदम लिए हैं, जैसे कि डोमेस्टिक एलपीजी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना, पीरियड ऑफ बुकिंग को अर्बन और रूरल एरियाज़ में इंक्रीज़ किया है। इसके अलावा डाइवर्जन को रोकने के लिए डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड का इम्प्लीमेंटेशन करना। अगर आपको याद हो तो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने आपको कहा था कि हमारा उद्देश्य है कि हम डीएसी को 90% तक ले जाएं और वी आर ऑलरेडी एट 92%। इन्हीं सभी कदमों के चलते डोमेस्टिक एलपीजी की सप्लाई सामान्य रूप से चल रही है, कोई भी ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। कमर्शियल सप्लाईज जैसा कि आप जानते हैं अफेक्टेड है, परंतु 70% तक रेस्टोर की जा चुकी है। और अगर हम पिछले 5 दिनों का डाटा लें तो लगभग 7,000 टन पर डे के हिसाब से कमर्शियल एलपीजी की भी सेल की जा रही है। ऑटो एलपीजी लास्ट एक हफ्ते में लगभग 350 टन पर डे का सेल है एंड यही सेल फरवरी के महीने में लगभग 177 टन पर डे था। इसके अलावा 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल भी जैसा आप जानते हैं इंक्रीज़ की जा चुकी है और 3 अप्रैल से लगभग 7,000 अवेयरनेस कैंप ऑर्गेनाइज किए गए हैं और इन कैंपों में लगभग 1 लाख 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई है।